गवर्नमेंट हटा सकती है। साहिल जी, ये 3 समस्या क्या क्या बोले? पहले नंबर बीमारी, मिलावटखोरी, बेरोजगारी और तीसरी है पर्याप्त आय का स्रोत न होना। लोगों को यहाँ रोजगार तो कर रहा है, रोजगार का जो है अभाव। जैसे रोजगार आपका है, लेकिन उतना नहीं कि कमा जितना पाए। हमको जरूरत है घर को चलाने के लिए नहीं। रोजगार हर कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, कितने % लोग बीमार हैं? शायद जी आपके हिसाब से 140 करोड़ लोग हैं हम लोग। वो जो भी है, क्या % की बात कर रहा हूँ? हर घरे में बीमारी है। बीमारी के कोई आदमी बिना बीमारी 100% लोग बीमार हैं। बिना बीमारी को कोई है ही कुछ नहीं। बीमारी है सबके पास, कुछ देखो, कोई तो ज़्यादा बड़ी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी सबको है। बड़ी बीमारी से कौन ग्रसित नहीं है मैं बताऊं? जो आज तक डॉक्टर को दिखाने नहीं गया। जिस दिन गलती से डॉक्टर के पास चल जाएगा ना और उसका खून जांच हो जाएगा ना और उसको सब बीमारी हो जाएगा। 100% लोग बीमार। देखो ऐसा अंजाम में है तुमको कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन फ्री है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि टेंशन हो गया। खून अगर कोई भी इंसान अगर जांच कराया तो कहानी हो गया खत्म। कहानी शुरू हो गया, खत्म नहीं हो गया। मैंने तो अब मैं कह रहा हूँ 100% लोग बीमार हैं। अब इसको साबित कैसे करें? जो जिसका डाइजेशन खराब है वो बीमार है या स्वस्थ है? बीमार है तो 100% लोगों का डाइजेशन खराब है। सब तो नहीं चाहिए। सब अधिकार। दूसरा नंबर है सर बेरोजगारी। गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे पाई। 54% तो बाई रिकॉर्ड बेरोजगार है। तो अभी और बढ़ल है। ये इंडिया का डाटा है। और हाँ, इंडिया का ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। बल्कि इधर 10 साल में कम बढ़ा है। और गवर्नमेंट क्या करती है पता है? कोरोना आया था, कोरोना में सब कुछ बंद था, सब कुछ। हम भी बंद थे घर में। स्कूलें बंद थे, कॉलेजें बंद थी, बसें बंद थी, ट्रेनें बंद थी, हवाई जहाजें बंद थी, दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियाँ बंद थी, कारखाने बंद थे, यहाँ तक हम भी बंद थे। लेकिन सबसे पहले खोला क्या गया था? खान पान, शराब का ठेका। दारू। सबसे पहले इंतजार था सबको। सबसे पहले दारू का ठेका खोला। क्यों खोला पता है? उससे इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि स्वास्थ्य किसका खराब होगा किसका नहीं। गवर्नमेंट क्या कहती है? जहर बेचो, लेकिन लिख के बेचो और हमें टैक्स दो। अभी भी बिक रहा है। अरे बंद है बिहार में कितना साल से, 15 साल से, लेकिन ना हर गांव में हर घर में मिल रहा है। फोन करने का दुआरे पे पहुंचा देता है। तो आप जनता के गरीब के आदमी को मार देता और दाम बढ़ गया ना। तो एक तो बीमारी को नहीं रोक सकती गवर्नमेंट, 900 बेरोजगारी को नहीं रोक सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नौकरियां से लोगों को निकाल रही है, न तो भर्ती कर रही है। बात सही है। निकाल ही रही है सर, ठीक है, जबरदस्ती अभी रिटायर हमारे 50 साल में यूपी में कह रहे हैं 50 साल के बाद जाइए। अभी हमारे यूपी में जगह निकली है पुलिस की, 62,000 निकली थी। सर यहाँ भी निकली थी वैकेंसी। 62 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, पेपर लीक, वो भी रद्द हो गई। पेपर लीक बिहार में भी हुई है। वही हालत बिहार में हो गया। अब मुझे बताइए, चलो अगर पेपर लीक नहीं होता तो 62 लाख में से 62,000 भर भी जाती, 61,38,000 क्या करते? बेरोजगार फिर भी मैंने जितना भरता उससे 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी तो करते, कहीं ना कहीं करना पड़ता है। करते ना करते। तो एक बेरोजगारी और ये 10-15,000 की नौकरी करते, क्या पर्याप्त आय थे आय उनकी? 10-15 हज़ार में क्या होगा? कभी आज के समय में साहिल कुमार जी 50,000 से अगर कोई कम कमाता है, 50,000 से कम, तो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीना पड़ेगा। स्कूल में हर साल ना बहुत सारे ऐसे सुविधा जो है नहीं समझौते की जिंदगी जीनी पड़ेगी। जिस चीज़ को लेना चाहेगा उस चीज़ को उस दिन नहीं खरीद पाएगा। नहीं मिल पाए। गलत कह रहा हूँ मैं? सही बात है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेब खाना किसको अच्छा नहीं लगता है? कोई ऐसा नहीं जिसको सेब नहीं अच्छा लगता, लेकिन केला क्यों खाता है? खाया जाता है भारत में। थोड़ा रेट आधा होता है। ज़्यादा नहीं होता है, 1/3 होता है, 1/2 होता है, वो 5 होता है, 4-5 होता है। ये 25 मिलेगा, 80 मिलेगा। क्या ये कह रहा हूँ मैं सर? अब ये तीनों चीज़ों पर खरा उतरता है आज ये। चाहो तो मैं प्रूव करूँगा। कैसे?
जैसे मैं दो अंतर बता देता हूँ। जैसे बाजार से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैं बोल रहा हूँ RCM से खरीदना शुरू करें। क्या RCM बाजार में आपको शुद्ध आइटम मिलता है? ये तो और सब मसाला कोई पेंट लग गया। नहीं मिलता ना। रोज रोज कहीं ये पेपर में आता है, इससे पकड़ा है, ये पकड़ा है, वो पकड़ा है। एवरेस्ट मंगाओ, उधर रामदेव ये सब के रामदेव के भी 14 प्रोडक्ट को बैन लगाए। हाँ, बन लग गया। इसका मतलब शुद्ध नहीं मिलता। अच्छा, सही में शुद्ध नहीं रहता है कि उस लोग को ठगने के लिए? नहीं, वास्तव में शुद्ध शुद्ध नहीं होता है। इतना सारा मटेरियल कहाँ से लेके आ जाएगा? नहीं, समझो मेरी बात। कहाँ से लावे? मेरी बात सही है। समझिए। बाबा रामदेव भाजपा समर्थक हैं और भाजपा की सरकार में भी अगर उनके प्रोडक्ट में बैन लग रहा है मतलब समझ जाइए कि बहुत कुछ समझ सोचने की सारा बात है। दूसरा सरकार आ रहा तो क्या होता, बैन हो जाता। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना तो बाबा रामदेव उल्टे टंगे होते कहीं। 2014 के पहले को जानते तो बाबा रामदेव। हाँ, तो सब सामान नहीं मिल सकता मार्केट में। क्या ये लोग बिल देते था? बिल तो मॉल में सिर्फ मिलता है। बिल नहीं देते तो टैक्स की चोरी करते हैं। हाँ। तीसरा नंबर है, पैसा देते हैं क्या? पैसा तो ये लेते हैं, देने के वाले। सामान फ्री में नहीं देते। और बल्कि अब- अपना वसूल लेते हैं। अब मैं RCM की बात करूँ। आदमी देख देख के पैसा डिसाइड करते हैं कितना में सामान बेचे इसको। अगर उसमें MRP नहीं लिखा ले तो कपड़ा में नहीं लिखा रहता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहेगा, जी, पीछे मत बोलो। ओके सर, सॉरी। तभी तो रिकॉर्डिंग अच्छी लगेगी, नहीं तो बकवास हो जाएगी। ये 3 चीज़ मैं बात कर रहा हूँ सर। शुद्ध नहीं मिलता मार्केट में, पक्के बिल से नहीं मिलता और पैसा नहीं मिलता। अब RCM से बात करें, 100% शुद्ध सामान मिलेगी। अब आप कहोगे कैसे कैसे हो सकता है, तो मैं प्रूफ दूंगा, कुछ शब्द बोलूँगा अभी। लाख प्रोसेस ये है कि आप चेक करके देखोगे। प्रूफ क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर सामान खुला मिलता है सर, इधर मेरे साथ देख रहे हैं हम सब। मार्केट में हम सब समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। खुला मिलता है। और मिलावट के चांस कहाँ रहेंगे सर? खुले में। खुले में। हमारे यहाँ हर माल पैकिंग होगा और पैकिंग फाड़ के मिलावट नहीं हो सकती, तो शुद्ध हो सकता है। दूसरा, कोई भी सामान बनता है कंपनी में बनता है, कंपनी से बाजार तक आता है तो 5 से 6 लोग बीच में होते हैं और यही मिलावट करते हैं। कंपनी कभी मिलावट नहीं करती। बाजार में भी माल तो RCM में भी माल तो कंपनी में ही बनता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आता है, बीच में कोई यही नहीं, तो शुद्ध हो सकता है। तीसरी गारंटी, आपने कभी देखा है बाजार में जब फूड इंस्पेक्टर का या SDM का दौरा होता है तो मार्केट की क्या हालत हो जाती है? शटर बंद करके भाग बगल बच जाता है। जाती है, शटर डाल डाल के भागते हैं। क्यों भागते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन RCM 24 साल का इतिहास है, आज तक किसी फूड इंस्पेक्टर ने SDM ने छापा नहीं डाला। क्यों? तो पूरा काम नंबर 1 में पक्के बिल से आता है, पक्के बिल से जाता है। FSSAI द्वारा मानक प्राप्त है, ISI द्वारा मानक प्राप्त है। प्रोडक्ट जब बाहर निकलता है तो शुद्ध हो सकता है। और चौथी और मेन गारंटी, बाजार से सामान खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें पसंद नहीं है, क्या ये वापस ले लेते हैं? ये बहाने बनाते हैं, 2 बजे बाद आना, माल का माल मिलेगा, वो भी पैसा नहीं मिलेगा। माल का माल मिलता है, माल का माल मिलता है तो वापस कहाँ हुआ? बदला गया। लेकिन हमारे यहाँ 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। 30 दिन तक कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप वापस करिए। और 30 दिन की सर साइल की गारंटी है, तो कुछ तो मजबूती है, नहीं तो एक ट्रक उधर से आएगा और एक ट्रक वापस इधर से जाएगा। सारा सामान भिलवाड़ा ये से आता है। कंपनी तो भाड़े की हो जाती। क्या ये कंपनी 24 साल से चल रही होती? नहीं चल रही होती, तो शुद्ध हो सकता है। शुद्ध सामान खाएंगे तो पहला फायदा क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। हम अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। और हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना है, ऐसे गुरु लोगों का कहना है, पहला सुख निरोगी काया। क्यों था? हाँ, ये तो नियम यही पढ़ाया ना है आपने, पहला सुख निरोगी काया। शरीर सही है तो सब कुछ सही है, नहीं तो 50 तरह के यहाँ व्यंजन बने हो और अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा हो तो मजा आएगा क्या? नहीं। तो शुद्ध सामान खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, बिल नहीं देते तो टैक्स की ये लोग चोरी करते हैं। हमारे यहाँ बिल मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ दुकान में बिल मिलता है, पक्का 1 बिल रुपये का मिलेगा। शैम्पू 1 भी रुपये का मिलेगा शैम्पू भी खरीदो तो उसका पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल देता है। पक्का बिल मिलेगा तो टैक्स पेड होगा, टैक्स जाएगा तो भारत सरकार को जाएगा, भारत सरकार विकास का काम करेगा, तो कुछ अंश उसमें भी अपना गया। तो पक्के बिल से सामान खरीद के हम अपने देश को मजबूत कर सकते नहीं कर सकते? हाँ, ये तो है। हर आदमी बॉर्डर पर जाके युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन शारीरिक नहीं तो आर्थिक स्थिति से हम देश को मजबूत कर सकते हैं। एक ऐसे देश का निर्माण होगा, वो एक नया भारत होगा। आज मैं बैठा हूँ सर आपके सामने, ईगो की बात मत करना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा टीम का रोल है। मेरा टर्नओवर शायद जी 50 लाख का जाता है हमें, 50 लाख। अब उसमें GST जोड़ा जाए
तो किसी पे 5%, किसी पे 6%, किसी पे 10%, किसी प्रोडक्ट को 18% तक है। 18%। अगर एवरेज लगाया जाए तो 10% GST निकल सकता है। हाँ, निकल सकता है। 50 लाख का टर्नओवर 10% GST तो 5 लाख रुपये हम्म, मैं और मेरी टीम मिलके GST हर महीने गवर्नमेंट को GST देती है। हम्म। मेरी टीम की करीबन इनकम 25 लाख है, 24 से 25 लाख। 25 लाख में 5% इनकम टैक्स देती है हर महीने, तो TDS लमसम 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये TDS बने। मेरी और मेरी टीम से आज प्रति महीने गवर्नमेंट को 6 लाख रुपए के आसपास जाता है। गर्व की बात है, बात साहब, शाम की बात है। देश को सहयोग कर रहे हैं। क्यों सर? तो देश के लिए हम काम कर सकते हैं। तीसरा है, पैसा नहीं मिलता लेकिन यहाँ पैसा भी मिलता है, और वो पैसा होता है 45%। ये पैसा जब हमारे अकाउंट में आएगा तो हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा है साहब, स्वावलंबन या आत्मनिर्भर। ये 3 उद्देश्य है हमारे सिस्टम के, इन पर गौर करो और पढ़ो। इन पर काम करें तो हमारे समाज का और हमारे देश का भला हो सकता है, हो सकता है। यस। अब बात करेंगे 45% पैसा देती कहाँ से है। तो देखो, कोई भी सामान बनता है ना सर, वो किसी न किसी कंपनी में बनता है। मान लो ये कंपनी है, कंपनी कहीं होती है, कस्टमर कहीं होता है। कंपनी और कस्टमर का गहरा रिश्ता होता है, ये एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। क्या इनको मिलते हुए देखा है आपने सभी? ये एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकते और आपस में कभी जीवन में मिल भी नहीं नहीं सकते। सकते। इनको मिलाने के लिए इस तरह से कुछ लोग